नमस्कार। आज के बौद्धिक सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज के इस सत्र में हम अध्ययन करेंगे धुलाई की विभिन्न विधियाँ। धुलाई करना भी एक कला है। यदि हम धुलाई के सिद्धांतों का प्रयोग करें तो वस्त्र को लंबे समय तक तरोताज़ा रख सकते हैं। वस्त्र की धुलाई मुख्यतः दो उद्देश्य से की जाती है। एक तो वस्त्र में सटी गंदगी या मैल अलग करना, दूसरा वस्त्र को तरोताज़ा रखने के लिए। वस्त्र की रचना के अनुसार वस्त्र धोने की कई सारी विधियां हैं। फर्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें हाथों के द्वारा हल्का घर्षण या दबाव डालकर। इस विधि के द्वारा उन वस्त्रों की धुलाई की जाती है जिन्हें रगड़ने से उनके रेशों को बाहरी नुकसान पहुंचता है। हल्के, महीन, कोमल, मुलायम और सूक्ष्म रचना के वस्त्रों की धुलाई के लिए ये विधि उपयुक्त होती है। रंगीन, ऊनी, रेशमी, कोमल, सूती बुने वस्त्र, स्वेटर, शॉल आदि वस्त्रों को इसी विधि से धोना अच्छा रहता है, तभी उनका सौंदर्य दीर्घकाल तक रह सकता है। वस्त्र को धोने के लिए नरम और मृदु साबुन अथवा शोधक पदार्थ के घोल को पानी में डालकर अच्छी तरह से हिलाकर पहले झाग बनाया जाता है और फिर उस झाग में वस्त्र को डालकर हल्के हल्के हाथों से दबाकर, कभी हथेलियों से या मुट्ठियों से दबाया जाता है और यह प्रक्रिया तब तक दोहराई जाती है जब तक कि वस्त्र पूरी तरह से स्वच्छ नहीं हो जाए। इस विधि को हम गूंथना और निचोड़ना भी कह सकते हैं। ये विधि सेम रोटी के आटा गूंदने के जैसी है। हम रोटी में भी जब मुट्ठी से दम लगाते हैं तो आटा एकदम सॉफ्ट तैयार होता है। वैसे ही इसमें भी कपड़े को बार बार हाथ में लेकर हल्का हल्का दबाव डाला जाता है और जिससे वस्त्र साफ होता है। इसकी यह सबसे अच्छी विशेषता है कि इससे वस्त्र के रेशों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता और वस्त्र धुलाई करने की सबसे सरलतम विधि है, क्योंकि इसमें धुलाई के विशिष्ट उपकरणों की कोई ज़रूरत नहीं होती। अतः वस्त्र की धुलाई बिना झंझट के कम समय में शीघ्रता से, सहजता से संपन्न हो जाती है। परंतु इस धुलाई विधि में एक बात ध्यान रखना आवश्यक है कि वस्त्र को बहुत ज़्यादा रगड़ा नहीं जाए। अधिक मैल वाले जगह पर दोबारा साबुन का घोल बनाकर हल्के हल्के हाथों से दबाकर मैल को छुड़ाया जाना चाहिए। रगड़ने से क्योंकि नाजुक और कोमल तंतुओं पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है और रेशे निर्बल होकर क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। जैसे ही वस्त्र की सफाई हो उसे तुरंत पानी में खंगाल कर जो उसके अंदर जो साबुन है उसको निकालना चाहिए और फिर इसे छायादार स्थान पर या जहाँ पर झीनी झीनी धूप आती है वहाँ पर सुखाना चाहिए ताकि वस्त्र का आकार नहीं बिगड़े। दूसरा इसमें मेथड है घर्षण विधि। घर्षण विधि जैसा कि नाम से लग रहा है, यह उन वस्त्रों के लिए उपयुक्त है जिनमें कि घर्षण को या रगड़ को सहन करने की क्षमता होती है। मोटे, रुक्ष, मजबूत और सूती और लिनन वस्त्रों को घर्षण विधि से धोया जा सकता है। इसमें अधिक गंदे वस्त्रों को रगड़कर धोना अनिवार्य हो जाता है, परंतु सूक्ष्म, महीन और कोमल सूती वस्त्रों को इस विधि से धोना पूरी तरह से अनुचित है। इसमें सूक्ष्म और महीन रेशों को काफ़ी नुकसान पहुंचता है, अतः जोर से रगड़कर अथवा पीट पीट कर नहीं धोना चाहिए। वस्त्र की रचना, वयन, किस्म, रंग, बुनाई आदि का अवलोकन करते हुए इस विधि का उपयोग किया जाना चाहिए। घर्षण विधि में भी कई विधियां हैं, जैसे हाथ से घर्षण या कपड़े धोने के ब्रश से रगड़कर या खुरदरी सतह पर घर्षण या स्क्रबिंग बोर्ड पर घर्षण। सबसे पहले हम देखेंगे हाथ से घर्षण। मजबूत, दृढ़, मोटे वस्त्रों की धुलाई हाथ से रगड़कर की जाती है, जैसे ब्लाउज, फ्रॉक, शर्ट, रुमाल, हाथ पोंछने का तौलिया, बच्चों के वस्त्र आदि।
इसमें धुलाई के लिए पहले वस्त्र को पानी में भिगोकर फिर उस पर साबुन रगड़ा जाता है और शोधक पदार्थों की सहायता से धुलाई की जाती है। शोधक पदार्थ को पानी में डालकर पहले झाग बना लेते हैं, फिर इस झाग वाले घोल में कुछ समय तक फूलने के लिए छोड़ दिया जाता है और वस्त्र के दोनों हाथों से पकड़कर रगड़कर सफाई की जाती है। धुलाई क्रिया यदि गर्म पानी से की जाए तो इसमें जो गंदगी है शीघ्रता से साफ हो जाती है, क्योंकि गर्म पानी के मुख्यतः दो लाभ हैं। यदि कठोर जल है तो गर्म पानी की वजह से मृदु हो जाता है, इसके द्वारा अस्थायी कठोरता दूर हो जाती है और अशुद्धियाँ बर्तन के तले पर जम जाती है। और यदि वस्त्र पर जो चिकनाई वाली गंदगी है वो गर्म पानी से तुरंत हट जाती है। सेकंड इसमें मेथड है कपड़े धोने के ब्रश से रगड़कर। बड़े मोटे मजबूत वस्त्रों की धुलाई रगड़ कर की जाती है। रगड़ने के लिए कपड़े धोने के ब्रश का प्रयोग किया जाता है। इससे वस्त्र गंदगी से मुक्त हो जाता है। उन वस्त्रों को जिनमें चिकनाई बहुत ज़्यादा लगी रहती है उन्हें छुड़ाने के लिए ब्रश से रगड़ना आवश्यक है। जैसे आपने देखा होगा शर्ट के जो कॉलर है या कफ, स्लीव का जो कफ है, सलवार का पोंचा है, ये हमारी त्वचा के डायरेक्ट संपर्क में आते हैं, तो इनको ब्रश से रगड़ा जाए तो ये बहुत जल्दी साफ हो जाते हैं। इस विधि से धुलाई करने के लिए गर्म एवं ठंडा पानी, साबुन, शोधक पदार्थ, कपड़े धोने का ब्रश, टब, बाल्टी, मग आदि की ज़रूरत होती है। पहले वस्त्र को गर्म पानी में फुलाकर फिर पानी से निकालकर निचोड़कर वस्त्र को फैला दिया जाता है और उसके ऊपर साबुन लगाई जाती है। कुछ गंदगी तो साबुन रगड़ने से दूर हो जाती है। फिर जब ज़्यादा गंदे वाले स्थान है उसके ऊपर ब्रश से रगड़ा जाता है और ये एकदम साफ़ हो जाता है। साफ़ होने के बाद इसे भी फिर अच्छे पानी से खंगाला जाता है ताकि जो साबुन है, एक्स्ट्रा साबुन है, वो निकल जाए। बेडशीट, बेड कवर, पेटीकोट, रस्सियों के झाड़न, सलवार सूट आदि सब इसी विधि के द्वारा धोए जाते हैं। इसमें थर्ड विधि है खुरदुरी सतह पर घर्षण। वस्त्र की धुलाई के लिए खुरदुरी सतह का भी प्रयोग किया जाता है। खुरदुरी सतह पर वस्त्र को रगड़ने से उसमें जमी हुई मैल और चिकने युक्त गंदगी दूर हो जाती है। इस विधि से वस्त्र को धोने के लिए पहले उसको पानी में भिगोते हैं, तत्पश्चात साबुन लगाकर खुरदुरी सतह पर रखकर एक कपड़े का एक सिरा हाथ से पकड़कर दूसरे सिरे को हम तेज तेज पत्थर पर पटकते हैं। इसको हम धोबिया घाट भी कहते हैं। यानी जो धोबी है वो इसी विधि का प्रयोग करते हैं। वो खुरदुरा पत्थर लेते हैं और जब बड़े वस्त्र हैं उनको एक सिरे से पकड़कर दूसरे सिरे को बार बार पत्थर पर पटकते हैं, जिससे वस्त्र जो पत्थर की जो खुरदुरी सतह है उसके कारण गंदगी अलग हो जाती है। एक इसमें मेथड है स्क्रबिंग बोर्ड के द्वारा घर्षण। वस्त्रों को रगड़ कर धोने के लिए एक विशेष प्रकार का स्क्रबिंग बोर्ड आता है जो कि एल्यूमिनियम या जंग रहित धातु का बना होता है। इसमें लहरदार समानांतर खांचे बने होते हैं। इसका एक भाग सकरा होता है और दूसरा भाग चौड़ा होता है। सकरे भाग से लकड़ी के दो लंबे लंबे डंडे लगे होते हैं। इस विधि से धुलाई कार्य खड़े होकर भी किया जा सकता है। धुलाई के लिए स्क्रबिंग बोर्ड, टब, पानी, साबुन, मग आदि की आवश्यकता होती है। वस्त्र को पानी में भिगोकर निचोड़कर पुनः स्क्रबिंग बोर्ड पर फैलाकर प्रत्येक हिस्से में साबुन लगाया जाता है और वस्त्र के एक भाग को लेकर दूसरे भाग पर रगड़ते हैं। इस प्रक्रिया को बार बार तब तक दोहराया जाता है जब तक कि वस्त्र पूरी तरह से साफ नहीं हो। फिर इसके बाद इसको स्वच्छ पानी से खंगाल लिया जाता है ताकि जो एक्स्ट्रा साबुन है वो निकल जाए। एक होता है मिश्रित घर्षण। मिश्रित घर्षण नाम से पता है, इसमें घर्षण की सभी विधियों को एक साथ प्रयोग करते हैं। यानी हम हाथ से भी रगड़ते हैं, ब्रश से भी रगड़ सकते हैं, लकड़ी से भी मार सकते हैं, या इसको खुरदरे पत्थर पर भी पटक सकते हैं। तो सारी विधियां इसमें एक ही वस्त्र में प्रयोग कर सकते हैं। उसे हम कहते हैं मिश्रित घर्षण। लेकिन जब कमज़ोर नाजुक वस्त्र हैं तो उसके लिए इस विधि का प्रयोग नहीं करना चाहिए।
इसमें गंदे वस्त्र को पानी में फुलाकर साबुन लगाकर हल्के हाथों से रगड़कर झाग बनाते हैं। फिर खुरदरी सतह पर स्क्रबिंग बोर्ड पर रखकर रगड़कर हम इसमें मैल छुड़ाते हैं। अत्यधिक गंदगी वाले स्थानों पर फिर से साबुन लगाकर कपड़े धोने के ब्रश के द्वारा रगड़ते हैं, जैसे शर्ट की कॉलर, पैंट आदि। और क्योंकि यदि बिना ब्रश के धोएं तो यहाँ से गंदगी साफ नहीं होती, फिर इसे ठंडे पानी में खंगाल लिया जाता है। तो ये थी आपकी घर्षण की विधियाँ। थर्ड विधि है चूषण विधि का प्रयोग करके। इस विधि से छोटे एवं बड़े सभी प्रकार के वस्त्रों की धुलाई बहुत आसानी से हो जाती है। प्राय चूषण विधि का प्रयोग बड़े, मोटे एवं भारी वस्त्रों को धोने के लिए किया जाता है। इस विधि में चूषण के सिद्धांत को अपनाकर सक्शन वाशर की सहायता से वस्त्र पर लगातार दबाव डाला जाता है, जिससे वस्त्रों की सफाई कम मेहनत और कम समय में संपन्न हो जाती है। साथ ही वस्त्रों के रेशे, रचना, बुनाई, रंग आदि पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। ये धुलाई की सर्वश्रेष्ठ विधि है और सभी वर्गों के रेशों से निर्मित वस्त्रों पर ये धुलाई की जा सकती है। सक्शन वाशर एक मोटा जंग रहित धातु का बना होता है और कटोरे के आकार का होता है, जिसमें छिद्र बने रहते हैं। इसके ऊपरी सिरे पर एक लंबा डंडा होता है। धुलाई के समय पकड़ने हेतु इस डंडे को पकड़ा जाता है। इस विधि से वस्त्र धोने के लिए वस्त्र को गुनगुने पानी में साबुन के घोल, शोधक पदार्थ आदि डालकर छोड़ दिया जाता है। फिर सक्शन वाशर से जोर लगाकर कपड़े को साबुन पानी में दबाते हैं। बार बार दबाने से वस्त्र का मेल निकल जाता है और सक्शन वाशर को जब साबुन युक्त घोल में वस्त्रों को दबाया जाता है तो छिद्रों में से भीतर की वायु बाहर निकलती है, जिससे कि निर्वात या वैक्यूम बन जाता है। भीतर निर्वात बनते ही पुनः साबुन का घोल कटोरे में उपकरण में चला जाता है। सक्शन वाशर को जब ऊपर की ओर उठाया जाता है तो छिद्रों में से साबुन का पानी गिरने लगता है और वस्त्र पर ही गिरता है। इस प्रकार सक्शन वाशर को ऊपर नीचे बार बार करने से वस्त्र के सभी भागों की धुलाई बहुत अच्छे से हो जाती है। परंतु इस विधि से धुलाई करते समय यह आवश्यक है कि थोड़े थोड़े अंतराल पर हम वस्त्र को उलटते पलटते रहें। सक्शन विधि के द्वारा बड़े वस्त्र जैसे बेड कवर, बेडशीट, दरी, कंबल आदि ज़्यादा धोए जाते हैं और ये धुलाई की सहज क्रिया है, जिसमें कि थकान भी अनुभव नहीं होती। और लास्ट आपका धुलाई की विधि में कपड़े धोने की मशीन। यह आज के समय में बहुत उपयोगी सिद्ध होती है, क्योंकि समय और श्रम दोनों ही इस विधि में नहीं लगते। वॉशिंग मशीन कई तरह की होती है, जैसे ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक। तो आप बजट के अनुसार वॉशिंग मशीन का चयन कर सकते हैं। वॉशिंग मशीन का प्रयोग करते समय उसके ऊपर जो इंस्ट्रक्शन है उन्हें ध्यान से पढ़कर फिर प्रयोग करें। और ये सबसे इजी मेथड है। जब ऑटोमेटिक मशीन है तो उसमें पानी, साबुन, समय सब सेट होता है और निश्चित टाइम के बाद कपड़ा धुला हुआ हमें साफ मिलता है। तो ये आज के समय में सबसे अच्छा तरीका है कपड़े धोने का। इसलिए अपने बजट के अनुसार और हमारी आवश्यकता के अनुसार इसकी अलग अलग साइज में, अलग अलग प्राइस में अवेलेबल होती है, जिससे कि हम चुनाव कर सकते हैं। और इस तरह से धुलाई की विधियाँ यहीं संपन्न होती है। धन्यवाद।